हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो हम अभी सुबह ही हैं, सो के उठे थे और थोड़ा स्टडी किया मैंने। अभी बज रहे हैं 7:40 हैं। सो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ा बात कर लेते हैं। आप लोगों के कमेंट थे कि क्या स्ट्रेटजी रखें, कैसे खुद को मोटिवेट रखें। एक समय होता है पढ़ते पढ़ते बस मन करता है कि अब नहीं हो पा रहा है, और खुद में रहता है, टारगेट बनाते हैं सुबह शाम को, मेरा कंप्लीट नहीं होता है, तो फिर अफसोस होता है। ये सब सबके साथ होता है। देखो, मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, आप जैसे मेरे साथ होता था, अभी भी कभी-कभी होता है, तो मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ। जैसे आप लोगों के कमेंट देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं मतलब सही रास्ते पर हूँ, कर रही हूँ, सही कर रही हूँ, और आप लोगों से भी थोड़ा देखती हूँ कि हाँ, पढ़ रहे हैं आप लोग भी, तो अच्छा लगता है, तो मैं फिर लगी रहती हूँ कि हाँ, मुझे भी पढ़ना है। कुछ ना कुछ अलग करेंगे हम लोग। तो वो तो रही अलग बात। लेकिन जैसे होता है कि हम मोटिवेट होते हैं, मतलब मोटिवेशन ऐसा नहीं है कि मोटिवेशन आता है और चला जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। एक होता है ना कि पढ़ते-पढ़ते इंसान ना बोर होने लगता है। बोर इन द सेंस कि जब रिज़ल्ट नहीं आते लगातार, बार-बार हम फेल होते जा रहे हैं, बार-बार हमारा रिज़ल्ट ख़राब होता जा रहा है। तो आप ये मत सोचो कि आपका रिज़ल्ट ख़राब हो रहा है यानी कि आप कमज़ोर हैं। देखिए, मैंने ये देखा है और मैंने खुद भी ये किया था। जब मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में बताया कि मैं पहले क्या करती थी, हर एक फॉर्म भर देती थी, और किसी में इंग्लिश पढ़ना होता है, तो किसी में प्रैक्टिस ज़्यादा माँगता है, किसी में टाइम कम, और बहुत सारी चीज़ें, मतलब हर एक एग्ज़ाम का वो पैटर्न अलग होता है। तो बहुत सारी चीज़ों सेम होता है बहुत सारे एग्ज़ाम का, लेकिन मेरे हिसाब से मैक्सिमम अगर सेंट्रल की जॉब, यूपी में तो वैकेंसी देती नहीं है, जो देते हैं तो वो अब तो पेट के थ्रू हो गया है। तो अब तो ख़ैर कोई नहीं, लेकिन पहले का मैं बता रही हूँ कि अब जैसे सेंट्रल की कोई भी जॉब भरो तो उसमें इंग्लिश वग़ैरह साथ में रहता है। तो अब एग्ज़ाम दो, नहीं होता है, तो ऐसा लगता है मैं कमज़ोर हूँ, मैं नहीं कर सकता या सकती हूँ। ऐसा नहीं है। पहले भी मुझे ये लगता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमारा एक तो सपना अलग है, हमारा गोल अलग है, हमारी मेहनत अलग है, तो हमारी जॉब भी अलग है, हमारा पोजीशन अलग है, और हम पहुँचेंगे एक अच्छी जगह पे। तो जब सब कुछ अलग है, तो वहाँ कैसे सिलेक्शन हो जाए? जब कभी भी अपने किसी भी चीज़ में हताश हो, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ, स्टडी से ही अपनी लाइफ़ में जब एक फ़ेज़ आता है ना, ये सबकी लाइफ़ में आता है। अगर कोई मिडिल क्लास फ़ैमिली से है या फिर थोड़ा वैसे है, और मतलब ज़्यादा अमीर भी है, तो वो लोग तो तैयारी करेंगे ही नहीं जो अमीर हैं। तो जो ऐसे मिडिल क्लास फ़ैमिली के हैं या ऐसे हम लोग जैसे फ़ैमिली के हैं, तो एक स्टेज आता है कि लगता है ना कि सब कुछ अब ख़त्म हो गया है। एक एक समय आता है, घर वालों की प्रॉब्लम्स होती है कि वो ना कैसे खर्चा चलाते हैं, वो सिर्फ़ हम ही समझ सकते हैं। दूसरा कि अब ये समझ में नहीं आता कि कहीं जॉब करें, परेशान, मतलब मन में ऐसे अजीब-सी बेचैनी होती है, कहीं जॉब कर लें और घर वालों के टेंशन्स दूर कर दें। फिर तीसरा ये होता है ना कि घर वालों के भी प्रेशर आने शुरू हो जाते हैं, कौन-सा एग्ज़ाम निकला, कोई एग्ज़ाम निकालो, क्यों नहीं निकल रहा है? ये सारे फ़ेज़ ऐसे होते हैं ना, ऐसे लगता है बस अब ख़त्म कर देगा इंसान को। जब ये लगे कि अब ज़िंदगी ख़त्म सी है, अब बस, कभी-कभी होता नहीं, अब जीने का बिल्कुल मन नहीं है, अब बस पेपर नहीं निकल रहा है, जॉब नहीं लग रही है, मैं वीक हूँ, मैं कमज़ोर हूँ और मेरे से कुछ नहीं हो सकता, रास्ते बिल्कुल भी बंद हो जाते हैं ना, उस समय एक बात याद रखना, उस समय आपका कहीं न कहीं कोई रास्ता खुल रहा होगा, ठीक है? तो ये मत समझना कि रास्ते बंद हो रहे हैं। रास्ते कहीं न कहीं खुल रहे हैं, बस वहीं इंसान हार मान जाता है उसी जगह, या तो वो कोई और रास्ता चुन लेता है या कुछ भी ऐसा हो, मतलब कहीं भी जाकर के जॉब कर लेता है। और जब वो स्टेज आता है ना, और उस स्टेज से हम थोड़ा-सा आगे बढ़ जाते हैं कि नहीं, हम करेंगे, हमारे अंदर क्षमता है, हम भले कितने एग्ज़ाम फेल हुए हों, हम भले कितने टेंशन्स में हों, घर वालों के टेंशन्स कितने भी हों, अगर हम 2 पैसे की नौकरी करके उनके टेंशन्स नहीं दूर कर सकते, तो चलने दो, जिस तरह चल रहा है घर की स्थिति जैसी है, चलने दो, होने दो। और हम लगे हैं, हमें ये लेना है, और अपना साल फिक्स करो, इस साल में लेना है, और आगे जैसे ही बढ़ोगे, समझ लो कि वो आपका गोल्डन पीरियड होगा। यहाँ लोग हार मान जाते हैं, कंपटीशन यहीं आपका ख़त्म सबसे, और जो लोग यहाँ आगे बढ़ जाते हैं वो सक्सेस हो जाते हैं। तो जब घर में ये लगे ना कि अब, मतलब चारों तरफ से, घर में मम्मी पापा और आस पड़ोस, मतलब हर कोई कहने लगे कि अब क्या करते हो, कब तक होगा, अब होगा ही नहीं। मम्मी पापा भी, होता है ना कि पैसे की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कहीं कहीं कभी कभी होता है ना कि जो है बुक लेने के पैसे नहीं रह जाते, और तो एक्स्ट्रा सामान तो छोड़ो, बुक फॉर्म भरने के पैसे नहीं, वो किस तरह से फॉर्म भर के और पैसे इकट्ठा करके हमको देते हैं, वो हमें दुखता बहुत है, लगता है कि यार बहुत कर रहे हैं, अब कर लेना चाहिए। लेकिन उस जगह पे जब आप ये लगे ना, तो तुरंत आप अपने आप को समझाओ कि ठीक है, आज ये मेहनत कर रहे हैं, कल इसका हम मेहनत का फल ज़रूर देंगे। आज ये कष्ट झेल रहे हैं, तो कल हम एक अच्छी इनको जॉब देंगे, एक अच्छा इनको जो है
बुढ़ापा देंगे, क्योंकि मम्मी-पापा का बुढ़ापा, अभी जो जवानी, अभी उनकी जो उम्र है ना, वो जिस तरीके से तकलीफ़ से कट रही है ना, तो ऐसा करना कि उनका बुढ़ापा खूब आराम से कटे, खूब मतलब खुश रहें। तो यही सोच लो कि अगर मैं चल जाऊँगा या चल जाऊँगी, कहीं जॉब कर लूँ, प्राइवेट कंपनी में कर लूँ, टीचिंग करने लगूँ, या फिर कोई ऐसी डिग्री हो वहीं जा कर के करने लगूँ, तो ये याद रखना कि उससे उनका ना पेट सिर्फ़ पल जाएगा। वो भी अभी जिस तरह से चल रहा है ना, बस यही होगा कि हाँ, थोड़े से और स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन जो तुम करना चाहते हो नॉर्मल, जो तुम पाना चाहते हो, जो खुशियाँ उनको देना चाहते हो, वो नहीं होगी। आज तुम सोच रहे हो कि हमको हर कोई सोचता है कि हमको एक अच्छी गाड़ी हो जाए घर में, एक अच्छा-सा घर बन जाए और एक अच्छी-खासी लाइफ़, सुबह-शाम का एक अच्छा खाना मिल जाए और बस ज़िंदगी नॉर्मल चलती रहे। लेकिन आप जब इस अपने सपने को छोड़ दोगे, जो आपका सपना है, जो तैयारी कर रहे हो, वो छोड़ दोगे और सोचोगे लो घर वालों की प्रॉब्लम्स देखी नहीं जा रही है और पेशेंस है नहीं आपके पास, तो आप निकल जाओगे कि मैं तैयारी, तो जब वहाँ जाओगे ना, एक तो पहले किसी के अंडर में काम करोगे, दूसरा जो ये आपकी इच्छाएँ हैं, ये बहुत देर में पूरी, हाँ, ऐसा नहीं है पूरा नहीं होगा, बहुत देर में पूरा होगा। तो आपका ये दूसरा वे था, रास्ता था, जहाँ आपकी इच्छा पता नहीं कब पूरी होने वाली है। लेकिन आप इस रास्ते पे हो और आगे बढ़ लो, ठीक है? यहाँ आगे बढ़ जाओगे तो आपका एक ही साल में सारी इच्छा कंप्लीट, सब कुछ कंप्लीट। बस ये है कि जब आप यहाँ हो, तो इस रास्ते पे जाओगे तो तुरंत दर्द मिल जाएगा। जैसे हमें अंदर से ना पेन होता है, तो हम तुरंत पेन किलर खा लेते हैं, तो उससे हमें तुरंत हमको राहत मिल जाती है, 10-15 मिनट बाद हमको तुरंत राहत मिल जाती है। लेकिन अगर मान लो मेरा हाथ टूटा मान लो और मैंने पेन किलर खा लिया, तो कुछ घंटे के लिए मतलब दर्द वो चल जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन फिर से वो जैसा दर्द असर हुआ ख़त्म, फिर दर्द आ जाएगा। अब हम जाएँगे डॉक्टर के पास, प्लास्टर लगवा लेंगे और जो भी ट्रीटमेंट होता है वो करवा लेंगे, तो भले उस समय मुझे बहुत पेन हो रहा है, लेकिन बाद के लिए वो सही हो जाएगा। तो हम यही हैं, हम इधर जाएँगे तो बाद के लिए सही होगा, इधर जाएँगे तो इंस्टेंट सही हो जाएगा, लेकिन बाद में पेन होगा। तो आप ये देख सकते हैं आपको कौन-सा रास्ता चुनना है। और एक बात बताऊँ, समस्या सबकी लाइफ में आती है, सब कुछ होता है और उसको देख कर के, घर वालों की प्रॉब्लम्स देख कर के आप अपना डिसीज़न मत चेंज करना। मैं अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस मैंने करके रखा है, खुद के डिसीज़न लेना, इनफैक्ट घर वालों के भी डिसीज़न को थोड़ा-सा मतलब लेना ज़रूर, सोचना, उनकी सुनना ज़रूर, लेकिन थोड़ा-सा ना लगे कि ये चीज़ आपका मन या दिल नहीं कह रहा है, तो वो मत करना। करना वही जो आपको आगे चल कर के एक अच्छा मतलब सॉल्यूशन दे सके, एक अच्छी दवा दे सके, एक अच्छा दर्द ख़त्म कर सके, वही चीज़ ढूँढना। ये नहीं कि आप जो है इधर भाग जाओ और करना अपने मन की। कभी-कभी होते हैं ना घर वाले, एक तरफ बोलेंगे कि ठीक है, करो और जॉब चाहिए, प्रॉब्लम्स बहुत हैं, ऐसा है, वैसा है, खर्चे नहीं चल रहे, ठीक है? ये सबके फैमिली में होता है। और एक तरफ बोलेंगे ठीक है, जो सपने हैं वो पूरा करो। तो वो ना दो मुँहे साँप हैं, ठीक है? मतलब ऐसे मैं किसी फैमिली को कह नहीं रही हूँ, वो दो मुँहे साँप का मतलब ये है कि एक तरफ ना वो अपनी प्रॉब्लम्स भी कहेंगे, एक तरफ वो दवा मलहम भी लगाएँगे, मतलब दवा भी देंगे। तो वो मतलब तो वो उनका ये काम है, भई वो प्रॉब्लम्स में रहेंगे तो अपने बच्चों को नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? और जब उनको लगेगा कि प्रॉब्लम्स थोड़ी नॉर्मल हुई है तो वो कहेंगे ठीक है, जो कर रहे हो वही करो। तो दोनों में आपको बैलेंस बना के रखना है कि ठीक है, हम वही कर रहे हैं और हम करेंगे। समझ में अगर आई बात तो लग जाओ, अभी भी समय है। जो भी तैयारी करना चाहते हो, जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, अभी बहुत समय है। तैयारी 6 महीने में, 5 महीने में, 4 महीने में, 3 महीने में भी होती है। तो तैयारी करो और बेस्ट ऑफ लक।